हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की क्लास में। चैप्टर 4 दैट इज़ प्लानिंग हम लोग आपका डिस्कस कर रहे हैं बेटा। और क्लास शुरू करने से पहले ही बता दूं मैं, ये लास्ट लेक्चर आपका आज का रहने वाला है। हमने शुरुआत की थी इस चैप्टर की, प्लानिंग क्या होता है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा प्लानिंग के फीचर्स क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, और उसके बाद आपका प्लानिंग की प्रोसेस क्या होती है बेटा, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब बार बार मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से बता रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनी है वो प्लानिंग करती है जी, प्लानिंग करनी है, प्लान्स बनाने हैं हमें। जो हम प्लान बनाएंगे उस अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा। कंट्रोलिंग में हम कंपैरिजन करेंगे जो हमने एक्चुअल काम किया और जो डिजायर्ड हमारे रिजल्ट जो हम चाहते थे, जो प्लानिंग के टाइम हमने डिसाइड किए थे आपके, क्या वो हमने अचीव किए या नहीं। सो प्लानिंग करेंगे, बार बार हम ये बात पढ़ रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ प्लान। ठीक है, हम प्लानिंग करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन प्लान किस तरीके के होते हैं, प्लान्स होते क्या हैं और प्लान किस तरीके के होते हैं, ये हमें पढ़ना है। ठीक है जी। प्लानिंग आपको पता है बेटा, प्लान में हम लोग यही डिसाइड करते हैं कि कौन क्या काम करेगा और कब करेगा, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू इट, एंड बाय whom इट विल बी डन। ये सारी चीजें हम लोग आपकी डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाने वाला, सिर्फ टाइप्स ऑफ प्लान, प्लान किस किस तरीके के होते हैं, ये हम लोग आपके आज के लेक्चर में पढ़कर खत्म कर देंगे। ठीक है, वैसे एक ब्रीफ आइडिया दे दूं मैं, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो बेटा, ऑब्जेक्टिव होता है, पॉलिसी होती है, मेथड्स, प्रोग्राम्स, रूल्स, प्रोसीजर्स, स्ट्रेटजी, बजट्स। ये टाइप्स हैं आपके प्लान के। और इनको भी हम डिवाइड करते हैं आपका कुछ प्रॉपर, जो कि एक बार यूज होने वाले प्लान है, या कुछ ऐसे प्लान होते हैं आपके जो बार बार रिपीटेडली हम क्या कर सकते हैं जी, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस बात के साथ कि प्लानिंग क्या है जी। प्लानिंग इज अ प्रिवेसिव फंक्शन विच मींस इट इज नॉट द टास्क ऑफ द टॉप लेवल मैनेजर्स ओनली, बट मैनेजर्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स परफॉर्म प्लानिंग फंक्शन। ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी बेटा, कि प्लानिंग जो है आपकी पर्टिकुलर सिर्फ एक टॉप लेवल के मैनेजर्स नहीं करते हैं, जबकि बल्कि प्लानिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है आपकी, जो टॉप लेवल ने प्लान बनाया है आपका, उसके बेसिस पे क्या होते हैं आपके फर्दर जो मिडिल लेवल है उनके प्लान्स क्या रहते हैं बेटा, बेस्ड रहते हैं। टॉप लेवल जो प्लान बनाती है वो ऑर्गेनाइजेशनल के लिए, पूरी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन को क्या काम करना है उस अकॉर्डिंग प्लान बनाती है मिडिल लेवल, जबकि बल्कि यहाँ पे बेटा आपके डिवाइड होते हैं डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग प्लान। ठीक है जी। The plans formed by the top level managers may differ from the plans formed by the middle and lower level managers. The different types of plans or common plans formed by the managers at different levels are these. ठीक है, एक बार फटाफट से आप लोग इनके नाम पढ़ो, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा ये आपके कुछ टाइप्स रहते हैं जो आपके प्लान्स होंगे। आज की क्लास में हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, इन्हीं को हम पढ़ेंगे और ये भी डिवाइड होंगे बेटा। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं आपके, फॉर एग्जांपल पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स है, मेथड्स है, रूल्स हैं, जो कि एक बार बनाने के बाद आप चाहो तो हर साल इनको यूज कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान। ठीक है, कौन कौन से प्लान रहते हैं जी। प्लान क्या होता है सबसे पहले बेटा, प्लान इज अ सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट टू अकम्प्लिश ऑल द एक्टिविटीज नीडेड फॉर द अटेनमेंट ऑफ स्पेशल रिजल्ट्स। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर मेनी प्लान्स, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री
कैटेगरीज। जैसा मैंने आपको बताया बेटा, 8 तरीके के आपके प्लान्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिसीज, कि हम किस तरीके से सामान बेचेंगे, क्या हम उधार में सामान बेचना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। रूल्स क्या होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, कि जिस टाइम वर्कर्स काम कर रहे हैं क्या वहां पे वो स्मोकिंग कर सकते हैं, नो स्मोकिंग एरिया होगा, ठीक है। रूल्स, किस टाइम आना है किस टाइम जाना, प्रोसीजर, किसी काम को करने का तरीका क्या रहेगा, ये सारी चीजें हम प्री डिसाइड करते हैं बेटा कोई भी काम की शुरुआत करने से पहले। ये सारे आपके प्लान्स होते हैं और इनको हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। मेनली मैं आपको बताऊं बेटा, सबसे पहली होती है स्टैंडिंग या रिपीटेडली यूज प्लान्स। ऐसे प्लान्स जो कि आपने एक बार बना दिए, अब आप उनको रिपीट में यानी कि बार बार यूज कर सकते हो। जब भी आपका मन करे आप सेम प्लान को अप्लाई कर सकते हो, हल्की सी मॉडिफिकेशन चाहो तो करके आप साल दर साल, ठीक है। कुछ प्लान्स ऐसे होंगे बेटा सिंगल यूज, जो आपने एक बार बनाई, यूज किए, मतलब पर्टिकुलर कोई सिचुएशन थी, कोई काम आपको फिनिश करना था, उस अकॉर्डिंग आपने प्लान बनाया और क्या किया बेटा, जब वो काम पूरा हो गया तो उस प्लान का यूज भी खत्म हो गया। अगली बार सेम सिचुएशन आए ना आए डिपेंड करता है, आई तो मॉडिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है या नहीं तब देखेंगे, लेकिन जो पर्पस होता है उन प्लान्स को बनाने का सिंगल यूज। अच्छा, कुछ प्लान्स ऐसे होंगे बेटा जो ना तो आपके क्या होंगे बेटा, क्या सिंगल यूज होंगे और ना ही स्टैंडिंग, यानी कि ना तो एक बार यूज होते हैं वो और ना ही बार बार। अब बोलोगे सर फिर वो प्लान किस काम का हुआ, होते हैं कुछ, क्या होते हैं वो हम अभी पढ़ लेंगे, ठीक है। आप एक बार फटाफट से स्टैंडिंग की रीडिंग लो, फिर मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल इजी सा है, पढ़ के देखो। चलिए, पढ़ा आपने। देखो बेटा क्या होता है स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज्ड प्लान्स। स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज प्लान्स क्या होता है बेटा, इट रेफर्स टू दैट, आई थिंक पेन में कोई इशू है, इट रेफर्स टू दैट इज ऑनगोइंग। आप पढ़ो बेटा क्या लिखा है। स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज प्लान्स वो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो बार बार यूज में हम ले सकते हैं। इट रेफर्स टू अ प्लान दैट इज ऑनगोइंग एंड प्रोवाइड गाइडेंस फॉर रिपीटेडली परफॉर्म्ड एक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। As their name indicates that these plans are formulated once and they are repeatedly used. These plans continuously guides the managers. इसमें क्या क्या है बेटा, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड और रूल्स, ठीक है। ये प्लान ऐसे होते हैं जिनको हम एक बार बना देते हैं और ये क्या होंगे बेटा, रिपीटेडली हम इनको यूज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं जी सिंगल यूज और स्पेशल और एडहोक प्लान्स, ठीक है। कुछ भी आप बोल सकते हो, स्पेशल प्लान्स, एडहोक प्लान्स या सिंगल यूज। इट रेफर्स टू अ प्लान दैट इज यूज्ड टू मीट द नीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर और यूनिक सिचुएशन। ऐसा प्लान जो कि बनाया गया है आपका पर्टिकुलर किसी सिचुएशन या यूनिक कोई सिचुएशन थी उसको हैंडल करने के लिए। These plans are connected with some special problem. These plans end the moment the problems are solved. ये plans बेटा उसी टाइम खत्म हो जाते हैं आपके जिस टाइम वो प्रॉब्लम सोल्व हो गई। After having been used once, there is no importance of these plans and in future whenever they are needed, they are recreated. ठीक है, एक बार यूज कर लेने के बाद इन प्लान्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचती है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि काम आपका हो चुका है। अगर आपको इनकी फर्दर रिक्वायरमेंट होगी ये तो दोबारा से बनाए जाएंगे, जैसे कि बजट या प्रोग्राम। इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे बेटा, सबके बारे में डीप स्टडी करेंगे। बजट क्या होती है, प्रोग्राम क्या होता है और आपका पॉलिसीज प्रोसीजर ये क्या रहते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आता है बेटा नाइदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज्ड प्लान्स। ये ऐसे प्लान होते हैं बेटा जिनको ना तो हम इस कैटेगरी में रख सकते कि बार बार सेम प्लान को यूज कर सके, ना ही उस कैटेगरी में रख सकते कि एक बार, ठीक है। इसमें आपके दो चीजें आती हैं बेटा, एक होता है ऑब्जेक्टिव्स और एक होती है स्ट्रेटेजीज, ठीक है जी। Objective and strategy are the types of plan which are usually are not classified as single use and standing plans. It is assumed as objectives serve as a guide or base for overall planning. Similarly, strategy determines resources allocation and priorities after taking into consideration the business environment and competition.
डीप में मैं बताऊंगा आपको स्ट्रेटेजी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लेकिन एक ब्रीफ अगर मैं आपको दूं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि सर ये स्टैंडिंग या सिंगल यूज दोनों में ही क्यों नहीं आते। ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, एक एंड होता है, एंड गोल जिसको अचीव करने के लिए हम सारी प्लानिंग कर रहे हैं। सो ऑब्जेक्टिव बेटा हर बार सेम नहीं होता पहली बात तो, और हो सकता है कि 1-2 साल के लिए सेम रहे लेकिन फिर हमारा ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाए। स्ट्रेटेजी क्या होता है बेटा, हम किस तरीके से सिचुएशंस को कोप अप करेंगे, कि फॉर एग्जांपल मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या बनाई गई, गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज लेके आई है मार्केट में, टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, मतलब जो ऐसी चीजें हैं जो इंडस्ट्री एज ए होल को क्या करेंगे। इंडस्ट्री मैंने आपको बताया था फॉर एग्जांपल टेलीकॉम इंडस्ट्री, और कंपनी फॉर एग्जांपल डोकोमो और आइडिया। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट करेंगे, यानी कि सारी कंपनीज को। कुछ ऐसी बातें होती है बेटा मेरी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की जो सिर्फ मेरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेंगी। सो उन दोनों चीजों को ध्यान में रख के मेरी अप्रोच क्या रहेगी मार्केट को लेके, आने वाले सेशन में क्या काम करना है, वो हमारी स्ट्रेटेजी कहलाती है। ठीक है, तो ये ना तो आपका सिंगल यूज बोला जा सकता है और ना ही स्टैंडिंग, जिसको हम हर बार सेम स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं बेटा, एक डिस्कशन आपकी स्टार्ट करेंगे प्रॉपर स्टैंडिंग प्लान्स कौन कौन से होते हैं, सिंगल यूज कौन कौन से होते हैं, और आपके नाइदर स्टैंडिंग दैट इज ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी क्या होती है। उससे पहले जो हमने स्टैंडिंग और सिंगल यूज डिस्कस किया बेटा, एक उसका डिफरेंस दिया गया है, फटाफट से देख ले, बिल्कुल आसान है। स्टैंडिंग प्लान्स क्या है जी, ऐसे प्लान्स जो कि बार बार यूज किए जा सकते हैं। सिंगल यूज प्लान्स ऐसे प्लान्स जो कि फॉर्मुलेट किए गए हैं, बनाए गए हैं पर्टिकुलर किसी सिचुएशन को या पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, और उसके कंप्लीशन के बाद इनका कोई यूज नहीं रहता है। ये किस लिए बनाए जाते हैं बेटा, इनको बनाने का ऑब्जेक्टिव बार बार कोई सिचुएशन अराइज होती है उससे निपटने के लिए, ये सिंगल सिचुएशन के लिए। इनका बेटा लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं, ये ऑब्वियसली बात है, बार बार यूज करोगे तो लंबे समय तक। ये आपके शॉर्ट पीरियड के लिए यूज होंगे। इनकी स्टेबिलिटी बिल्कुल है जी, तभी तो ये बार बार यूज हो रही है। इनकी स्टेबिलिटी नहीं होती है क्योंकि ये पर्टिकुलर एक सिचुएशन के लिए बनाए गए हैं, वो सिचुएशन बार बार आए, हर साल आए, ऐसा जरूरी नहीं है। स्कोप बेटा इनका ज्यादा स्कोप होता है क्योंकि ये मतलब आपका मान के चलो ऐसे प्लान्स होते हैं बेटा जो काफी ज्यादा एरिया एक साथ कवर कर सकते हैं। इनका ज्यादा वाइड स्कोप नहीं होगा क्योंकि एक स्पेसिफिक सिचुएशन अगर आपकी रहती है तो पर्टिकुलर कोई ना कोई सिंगल काम को या एक पर्टिकुलर एरिया को अफेक्ट कर रही होगी, तभी क्या होता है बेटा ये आपके बनाए गए हैं सिर्फ उस काम के लिए। एग्जाम्पल प्रोसीजर आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया, एक बार आप देखो, एक ट्रिक बताता हूँ आपको। स्टैंडिंग प्लान याद करने हैं कौन कौन से होते हैं, तो क्या करो आप ये लाइन याद कर लो, PPMR, बस PPMR पॉलिसीज प्रोसीजर्स मेथड एंड रूल्स। ठीक है, PPMR पॉलिसी प्रोसीजर्स मेथड एंड रूल्स। सो एग्जांपल में क्या लिखेंगे जी, पॉलिसीज हो सकती हैं, प्रोसीजर्स हो सकते हैं, ये आपके बेटा बजट और प्रोग्राम, इनको भी आप शॉर्ट में याद कर सकते हो, बजट और प्रोग्राम यानी कि BP। ठीक है जी, ब्लड प्रेशर होता है ना, BP। ओके, सो अगर हम बात करें सिंगल यूज BP और स्टैंडिंग प्लान्स PPMR। ठीक है जी, अब बात करते हैं आपके स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज्ड प्लान्स। अच्छा, डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, मीनिंग कि स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज्ड प्लान्स कौन से होते हैं, वो होते हैं सर जिसमें हम क्या करते हैं, आपका जो प्लान्स हम लोगों ने बनाए हैं, जो कुछ प्लान्स हम लोगों ने जो प्लानिंग की उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे 4 तरीके के होते हैं जी, PPMR पॉलिसी प्रोसीजर मेथड एंड रूल्स। ठीक है जी, सबसे पहले पढ़ते हैं पॉलिसी के बारे में। पॉलिसी बेटा जनरली आप बोल सकते हो कि कुछ गाइडलाइंस जो कि फॉलो करनी है हमें जब डिसीजंस लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि सर हमारी कंपनी में एम्प्लॉइज हैं उनको प्रमोशन कैसे देंगे, तो हम बोलते हैं जी हमारी कंपनी की पॉलिसी तो ये है कि हम लोग क्या करेंगे, जो एज है उसके अकॉर्डिंग प्रमोशन दे देंगे। या कई बार आप देखते हो कि बेटा पॉलिसी, सर हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि एक बार अगर आपने पेमेंट कर दी तो हम उसको रिफंड नहीं करेंगे। या हमारी कंपनी की पॉलिसी है सर आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं डेमो तो 10% आपको एक बार डिपॉजिट करवाना होगा। हमारी कंपनी की पॉलिसी है सर कि हम तो सिर्फ कैश में सेल्स करते हैं। हमारी कंपनी की पॉलिसी है सर कि हम प्रोडक्ट ओपन करके नहीं दिखा सकते, आपको पैक देखना होगा। हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि सर हम आपके जो प्रोडक्ट आप परचेज करोगे हम खुद आपके घर तक उसको डिलीवर करके आएंगे। सो दीज आर कॉल्ड बेटा की गाइडलाइंस। जनरली आप रूटीन में जो वर्किंग करते हो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस या कंपनी के कुछ डिसीजंस लेने हैं तो उसके लिए ऑलरेडी आपने कुछ गाइडलाइंस फिक्स की है। Policies are those general statements which are decided for the guidance of the employees while taking decisions. Their purpose is to lay down a limit within which a particular work can be done or a decision taken.
पॉलिसी जब आप बना देते हो बेटा तो एक जनरल आपने गाइडलाइन बोल दी कि एक एम्प्लॉय सुनो तुम सिर्फ इतने दायरे के डिसीजन ले सकते हो, इसके आउटसाइड कोई डिसीजन लेना है तो आपको अपने जो ऊपर मैनेजर है, आपके ऊपर जो सीनियर्स है उनसे बात करनी होगी। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव बताती है बेटा क्या अचीव करना है और पॉलिसी आपको बताएगी कैसे अचीव करना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल पर्सनल पॉलिसी की प्रमोशन होगा एम्प्लॉइज का उनकी एज के हिसाब से। सेल पॉलिसी कि गुड्स हम सिर्फ कैश में सेल करेंगे। प्राइस डिटरमाइनिंग पॉलिसी, हम प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं प्रोडक्ट का, हम तो सिर्फ टोटल कॉस्ट निकालते हैं और उस पर 10% प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल यूज होता है उसमें 10% ऐड करते रहते हैं और एट द एंड क्या निकलाता है, आपका फाइनल प्राइस निकलाता है। ठीक है जी। या आपने पॉलिसी बनाई है कि हमारे सभी प्रोडक्ट्स पे डायरेक्टली 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, यही हमारी कंपनी की पॉलिसी है। सो पॉलिसी इज लाइक जनरल गाइडेंस कि आप डिसीजन ले सकते हो एक हद तक। पीपीएमआर हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, पॉलिसी प्रोसीजर मेथड एंड रूल्स। पीपीएमआर, पी से पॉलिसी पढ़ा, अब पी प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है बेटा, किसी भी काम को करने का तरीका, एक प्रोसेस क्या होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चाय बनाने की प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, हाउ टू मेक अ टी। आप सबसे पहले पानी गर्म करेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, चीनी, उसके बाद दूध, लाइक दैट प्रोसीजर। किसी भी काम को करने का प्रोसीजर क्या फॉलो करना है। आप एम्प्लॉइज को बताओगे कि आपको प्रोडक्शन करनी है तो सर ऐसे ऐसे प्रोसीजर है। जूस निकालना है जी इस तरीके से निकालना है। शू आपको बनाना है तो पहले बेस लगेगा फिर ये लगेगा, इस तरीके से होगा। मोबाइल करना है जी, पहले आप असेंबलिंग करोगे सारी चीजों की, बाद में सॉफ्टवेयर डालोगे। सो प्रोसीजर क्या है, ऐसे प्लान्स जो कि डिटरमाइन करते हैं सीक्वेंस, कि किस सीक्वेंस में आपका कोई काम किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताया गया बेटा डेटर से पैसे इकट्ठा करने का प्रोसीजर क्या होगा। कहते हैं डेटर से इकट्ठा करने का प्रोसीजर बेटा कुछ भी डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया कि हम सबसे पहले लेटर लिखेंगे उसको कि सर प्लीज पैसे दे दो, फिर उससे पर्सनली मिलने जाएंगे, सर लेटर भेजा था आपने अभी तक ड्यूज क्लियर नहीं किए आप दे दो। तीसरी बार हम फोन करेंगे, फिर भी कुछ नहीं होता तो हम लीगल एक्शन ले लेंगे। लीगल एक्शन का मतलब कि हम उसको कोर्ट में केस करेंगे या शू करेंगे, उस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे बेटा, डिसीजन लेंगे। ऐसा ही नहीं होता कि आपको सिर्फ ये ऑर्डर, आपने हो सकता है कि आपने क्या करोगे, सबसे पहले उसको फोन करोगे, देन उसको मेल करोगे, फिर मिलने जाओगे, या आप क्या कर दोगे बेटा, फिर कोर्ट केस करोगे। ठीक है। डेटर से पैसे कैसे कलेक्शन करने हैं, प्रोसीजर है। या फॉर एग्जांपल बेटा रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर बना दिया कि हम सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देंगे, फिर हमारे पास रेज्यूमे मेल आएंगे, उसमें से हम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को फोन करके इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन होगी, मेडिकल टेस्ट होगा, फिर हम उनको जॉब पे रख लेंगे। सो प्रोसीजर, कोई भी काम करने का तरीका आपको सीक्वेंस डिसाइड कर दिया, वो प्रोसीजर कहलाता है। ठीक है जी। जो ये आपको बताइए ये क्या है, प्रोसीजर है डेटर से पैसा इकट्ठा करने का। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। अच्छा, पॉलिसीज और प्रोसीजर में डिफरेंस होता है, बिल्कुल होता है बेटा। पॉलिसी तो है कि आप जब कोई काम करोगे उस दौरान जब आपने डिसीजन लेना है तो उसके लिए गाइडलाइंस क्या है आपके पास। प्रोसीजर का मतलब होता है जो आप काम कर रहे हो उसको स्टेप वाइज कैसे करोगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा ये प्रोसीजर है ना, डेटर से पैसा इकट्ठा करने के लिए प्रोसीजर क्या है, लेटर लिखो, पर्सनली मिलो, टेलीफोन पे बात करो, फिर लीगल एक्शन लो। अच्छा, इसी प्रोसीजर के लिए आपकी पॉलिसी हो सकती है दो तरीके की। क्या, एक तो टाइट कलेक्शन पॉलिसी, एक लीनियंट कलेक्शन पॉलिसी। टाइट कलेक्शन पॉलिसी में क्या करोगे, आप डेटर को हार्शली, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, अगर आपने प्रोसीजर ये है, प्रोसीजर दोनों में सेम रहेगा, देखना बेटा अभी प्रोसीजर यही रहेगा कि लेटर लिखना है, पर्सनली मिलना है, टेलीफोन और लीगल एक्शन। लेकिन अगर आपकी कंपनी की पॉलिसी है कि हमें टाइट कलेक्शन करनी है, डेटर्स को हार्शली ट्रीट करके ताकि पैसा निकल आए, तो आप कैसे करोगे जी प्रोसीजर। लेटर्स में क्या लिखोगे, अबे सुन तुम्हें समझा रहे हैं, प्यार से पैसे दे दो अदरवाइज आके निकलवा लेंगे हम। पर्सनली मिलने जाओगे, साथ में 2 बाउंसर लेके जाओगे, उसके हट्टे कट्टे बिल्कुल, देता है या नहीं पैसे। फोन पे क्या बात करोगे, तुम्हें समझ में नहीं आता है कि कितनी बार बोल लिया पैसे जमा करवा दो, फिर लीगल एक्शन। अच्छा, इसी में अगर आपने क्या किया, आपकी कंपनी की पॉलिसी है लीनियंट कलेक्शन पॉलिसी कि हम डेटर्स को प्यार से, तो इसमें क्या करोगे, लेटर में क्या लिखोगे, हे प्रिय सुनो, हमने तुम्हें सामान बेचा था उधार में, अब हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे पैसे चुका दो। इसके बाद भी नहीं मिले, पर्सनली मिलने जाओ, आराम से प्यार से फूल लेके जाओ कि सर पैसे दे दो ना प्लीज, प्लीज दे दो, एक बार तो दे दो, इस तरीके से। फिर फोन करके कहोगे सर पैसे नहीं दिए, दे दीजिए, फिर प्यार से लीगल एक्शन लोगे,
पैक करके कोर्ट का नोटिस उसके घर भिजवाओगे। ठीक है, सो ये क्या है, पॉलिसी है कि आपको किस तरीके से पैसे इकट्ठे करने हैं। समझ पा रहे हो, टाइट कलेक्शन। देखो अब ये मजाक की बात है कि फोन करके अभी सुन पैसे दे दो, वहां पे क्या होता है बेटा, जो मेल आप राइट करोगे ना उसकी लैंग्वेज कुछ इस तरीके की जिसमें कुछ हार्श नेचर के वर्ड्स आप यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे सिर्फ आपके पास 3 दिन का समय है, 3 days है आपके पास पैसे चुकाने के लिए, और यहाँ पे आप मान लो 10 days दे दो, तो बेटा ये क्या हो गया, थोड़ी लीनियंसी होगी ना कि आपने उसने थोड़ा ज्यादा टाइम दिया, और यहाँ पे 3 दिन दिए, तो यहाँ हार्शली में आएगा। इस तरीके से बेटा दोनों पॉलिसीज डिफरेंशिएट करेगी। ठीक है, इन दोनों में ही क्या है बेटा, प्रोसीजर सेम है लेकिन पॉलिसी अलग है। सो पॉलिसी और प्रोसीजर में क्या फर्क है, क्लियर होगा आई थिंक आपको। ठीक है जी, इसके बाद पीपीएमआर पढ़ रहे हैं, मेथड। एम से मेथड। मेथड क्या होता है, कोई भी काम करने का तरीका। देखो प्रोसीजर हो गया एक सीक्वेंस। अब इसी में मैं बात करूं प्रोसीजर में, राइटिंग लेटर, लेटर लिखने का मेथड क्या होगा। जब आप पर्टिकुलर लेटर राइट करोगे तो उसमें मेथड क्या होगा, पहले फ्रॉम डालोगे, टू डालोगे, डेट लिखने का क्या तरीका है। या जब पर्सनली मिलने जाओगे तो इसमें मीटिंग का मेथड क्या होगा, क्या आप सामने पार्टी के बिजनेस जो ऑफिस है वहां जाके मिलोगे, या आउटसाइड, ना आप अपने ऑफिस में ना बाहर किसी रेस्टोरेंट में मिलोगे, कॉफी शॉप पे मिलोगे। ठीक, मेथड। या फिर आप स्टॉक, जब अपनी कंपनी में स्टॉक आता है, फॉर एग्जांपल ये बोटल्स हैं बेटा, एक बोतल आई, एक बार फिर एक बोतल आई, एक बोतल, ये अलमीरा में जची है। ठीक है, ऐसे लाइन वाइज। अब क्या होता है, आप सामने से देखो, बोतल के पीछे बोतल, बोतल के पीछे बोतल, ऐसे रखी है। सो क्या होता है, स्टॉक निकालने का भी एक तरीका, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो बोतल पहले आई वो पहले बिकेगी। यह होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे आपने लाइन वाइज बोतल रखी, आप इमेजिन करो आपके सामने बोतल्स रखी हैं शॉप में, जैसे किराना शॉप में घी के डब्बे रखे होते हैं, सॉस की बोतल या मैगी का पाउच है, तो लाइन में जैसे होते हैं ना, मान लो मैगी के पाउच ऐसे 12 रखे हैं एक लाइन में, या बोतल्स रखी है बोतल के पीछे। जब वो जचाई गई होंगी, रखी गई होंगी, तो क्या सबसे पहले लास्ट में, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, फिर इसके आगे, फिर उसके आगे। जब सेल होंगी तो सबसे पहले आगे वाली बोतल उठा के आपको देंगे। सो दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। इस तरीके से आप मेथड, कौन सा मेथड फॉलो करोगे पर्टिकुलर किसी को काम करने के लिए, वो आपके मेथड्स कहलाते हैं। सो मेथड क्या है, ये ऐसा प्लान है जो डिटरमाइन करता है कि जो डिफरेंट एक्टिविटीज है प्रोसीजर की, वो कैसे कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया प्रोसीजर में ही जो इंडिविजुअल टास्क है उसको करने का क्या तरीका है। मेथड स्पेसिफाई द मैनर इन विच ईच सेगमेंट ऑफ ए टास्क कैन बी परफॉर्म्ड एफिशिएंटली। सेगमेंट एक भाग बोल सकते हो, टुकड़ा बोल सकते हो किसी काम का, पूरी प्रोसेस का। ठीक है जी, सिलेक्शन, अगर आप प्रॉपर मेथड, अच्छा मेथड आप क्या करोगे बेटा, चूज करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे और आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। एग्जांपल, डिफरेंट मेथड होते हैं बेटा स्टॉक को वैल्यूएशन करने के, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला। स्टॉक जब सेल करते हो, वैल्यूएशन के भी मेथड होते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट एक्सेट्रा। बिजनेस कैन सिलेक्ट एनी मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इट्स स्टॉक। ठीक है जी, कॉस्ट का कंसेप्ट है, जब आप कॉस्ट में पढ़ोगे तो इसके बारे में ज्यादा डीप में पढ़ पाओगे। ठीक है, लास्ट क्या होता है, पीपीएमआर। आर माने रूल्स, और रूल्स सबसे आसान बेटा, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस या बाउंडेशन, ये आपके जो होते हैं ये वो प्लान कहलाते हैं जो एम्प्लॉय को व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू बताएंगे। इट रेफर्स टू द प्लान दैट टेल्स अस व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। देयर इज नो डिस्ट्रिक्शन। देखो यहाँ पे आपकी मर्जी नहीं चलेगी, जो लिखा है वो स्ट्रिक्टली आपको मानना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, रूल आप समझ सकते हो बेटा कि नो स्मोकिंग है, या फिर आप क्या कहोगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में रूल है कि 9 to 5 आना है, रूल है कि लंच टाइम सिर्फ आपको हाफ आवर का मिलेगा, रूल है अगर एम्प्लॉय को छुट्टी लेनी है तो पहले लिख के छुट्टी मांगनी पड़ेगी। इस तरीके से अलग रूल्स, आई थिंक आप इजीली समझ पाओगे। ओके, फीचर क्या होने चाहिए, रूल के फीचर्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन होती है ऑर्गेनाइजेशन में जो कि आपको काम करने के दौरान ध्यान में रखनी है, ये बताते हैं व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। रिजिड होते हैं यानी कि मानना है, कंपल्सरी मतलब कंपल्सरी है आपको मानना, और सिंपलेस्ट टाइप होता है प्लान का, मतलब इसमें कुछ ज्यादा माथा पच्चे नहीं करनी, आपको सिर्फ डिसाइड करना है कि ये है। ठीक है, अब आता है बेटा डिफरेंस, और आई थिंक पॉलिसी और प्रोसीजर जब पढ़ा तो उस एग्जांपल से आप अच्छे से समझ पाओगे। पॉलिसी क्या है, जनरल गाइडलाइंस है बेटा जो डिसीजन के टाइम लेते हो। प्रोसीजर सीक्वेंस ऑफ वर्क, किस तरीके से काम करना है। अच्छा, दे आर अ गाइड टू थिंक एंड डिसीजन मेकिंग, और ये गाइड टू एक्शन है कि डिसीजन कैसे लेना है, ये वो बताती है। गाइड मतलब कि आपको डिसीजन किस चीज में गाइड करती है, डिसीजन मेकिंग में, और ये गाइड करते हैं काम, एक्शन, जो एक्चुअल में आप प्रोसीजर फॉलो करोगे उसमें।
अच्छा, पॉलिसी और रूल में क्या फर्क है बेटा? जनरल गाइडलाइंस आपके मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि हमारी कंपनी, आपने एम्प्लॉइज को बेटा क्या बोला? एम्प्लॉइज को बोला मैनेजर ने कि आप लोग डिस्काउंट दे सकते हो, 10% से ज्यादा नहीं दोगे। यानी कि अब वो डिसीजन मेकिंग में क्या कर सकता है? 9% भी दे सकता है बेटा, 5% भी दे सकता है डिस्काउंट। ठीक है। या आपने क्या बोला? 50,000 से अगर नीचे की सेल है तो आप उधार में कर सकते हो, 50,000 से ऊपर का कोई सामान खरीदेगा तो कैश में ही आपको सेल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है बेटा? डिस्क्रिशन है, मर्जी है। यानी कि 50,000 से कम की अगर सेल करे तो चाहे तो क्या कर सकता है बेटा? उधार में, चाहे तो कैश में, लेकिन ऊपर का क्या है? कैश में करने पर। जबकि रूल्स क्या है? व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट टू डू। और यहाँ पे कोई डिस्क्रिशन नहीं होती, आपको मानना होगा। यहाँ पे आप थोड़ी सी समझ का इस्तेमाल अपना कर सकते हो। ठीक है जी, ये आपका डिफरेंस रहता है, बिल्कुल इजी सा। क्या क्लियर है? एक बार फटाफट से बता दो। स्टैंडिंग प्लान्स हम लोगों ने पढ़ा है बेटा, आपका टॉपिक पीपीएमआर, दैट इज पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड्स एंड रूल्स। एंड आई थिंक बिल्कुल अच्छे से ये टॉपिक क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करें हम? ठीक है, चलते हैं जी। सिंगल यूज और स्पेशल और एडहॉक प्लान्स, एक बार आप पढ़ के देखो प्रोग्राम। ठीक है। सिंगल यूज, स्पेशल क्या होते हैं बेटा? या एडहॉक, मतलब एडहॉक का मतलब होता है एक तरीके से जब जरूरत हो तब बनाए जाने वाले। ठीक है। एडहॉक प्लान्स मतलब जब जरूरत हो तब बनाए गए। इसमें आता है बेटा सबसे पहले प्रोग्राम। बीपी हमने पढ़ा था। बीपी मतलब बजट एंड प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होते हैं? आपको इन शॉर्ट अगर मैं समझाऊं, प्रोग्राम एक कॉम्बिनेशन होता है बेटा, जिसमें आपकी कई सारी चीजें होती हैं। आपका ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, पॉलिसी भी हो सकती है, मतलब एक मिक्सचर। प्रोग्राम जनरली देखो, आपको बेसिक समझाता हूँ, बेसिक लाइफ का। हम घूमने जाते तो क्या यार, घूमने का प्रोग्राम बना लो ना, मूवी का प्रोग्राम बनाते हैं। तो जब घूमने का प्रोग्राम बनाते हो तो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव भी होता है उसमें, कहाँ पहुंचना है हमें। फॉर एग्जाम्पल शिमला पहुंचना है हमें, और दूर जाना है स्विट्जरलैंड, चलो ठीक है। फिर आता है बेटा पॉलिसी, कि हम कितने, मतलब आप वहां पे जब जाएंगे तो कितने तक का खर्चा करोगे, क्या कैश में खर्च करके आओगे, क्रेडिट कार्ड से। अच्छा, और उसमें क्या रूल्स हो सकते हैं बेटा? कि ड्राइविंग कोई नहीं करेगा, ड्राइवर लेके जाएंगे, या स्मोकिंग नहीं करेगा कोई रास्ते में, या हम ड्रिंक नहीं करेंगे। इस तरीके के आपने रूल्स बना दिए कि बच्चों को नहीं लेके जाएगा कोई भी, आपस में सभी पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि सिर्फ पेरेंट्स की ट्रिप होगी, इस तरीके से। अच्छा, और हमने क्या पढ़ा अभी तक? मेथड। भाई आपने बोल दिया कि हम जब भी ट्रैवलिंग करने जाएंगे ना वहां, तो गाड़ी जो हमने ली है उसी में हम किराए की गाड़ी नहीं करेंगे। या आपने प्रोसीजर डिसाइड कर लिया कि जाएंगे इस दिन, इतने दिनों में आएंगे। और मतलब आपको समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? कि प्रोग्राम क्या होता है बेटा? एक कॉम्बिनेशन होता है सभी चीजों का। सो बिजनेस की अगर मैं बात करूं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी को प्रोग्राम की क्या जरूरत पड़ती है बेटा? जब उसको कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है, या कंपनी को मान लो कोई पर्टिकुलर एक एक्टिविटी अचीव करनी है, तो सभी चीजों का तालमेल बैठा के एक पर्टिकुलर जो प्लान तैयार होता है वो आपका प्रोग्राम कहलाता है। अब पढ़ो, आप समझ पाओगे। प्रोग्राम्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड रूल्स। ऑल दीज प्लेजन टुगेदर फॉर्म ए प्रोग्राम। ये सारे प्लान मिलके एक प्रोग्राम, एक प्लान बनाते हैं, और उस प्लान को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। The programs are made to get a systematic working in the organization. The programs create relation between policies, procedures and goals. The program also prepared at different levels. ठीक है, एक मतलब फॉर एग्जांपल डिफरेंट लेवल पे भी हो सकता है कि सबसे पहले हमने एक प्रोग्राम, मतलब एक प्रोग्राम, आपका एक प्लान सेट किया क्वार्टर में, इस क्वार्टर में हम कितनी प्रोडक्शन करेंगे, और उसके लिए क्या पॉलिसी है, किस रूल बना दिए। एक तो सभी एम्प्लॉइज फॉर एग्जांपल 1 घंटा जल्दी आएंगे, रूल बना दिया आपने। अच्छा, मेथड बता दिया कि आपको मशीन 2 घंटे यूज करनी है, उसके बाद आधे घंटे बंद रखनी है, और प्रोसीजर आपने बता दिया इस तरीके से काम होगा। तो हो गया ना एक छोटा सा प्रोग्राम। ठीक है। ए प्राइमरी प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय द टॉप लेवल। टॉप लेवल ने एक प्रोग्राम बनाकर दे दिया, और उसको सपोर्ट करने के लिए प्राइमरी को सपोर्टिव प्रोग्राम्स डिफरेंट आपके बनाए जा सकते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल, ओपनिंग ऑफ न्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, ब्रांच ऑफिस खोलना है, एक सिनेमा चेन है, सिनेमा हॉल्स, फॉर एग्जांपल बिग सिनेमा है, उसको एक नया हॉल बनाना है, तो उसके लिए पर्टिकुलर एक प्रोग्राम बनाया गया है आपका। ठीक है। फीचर्स क्या होंगे जी? खासियत या विशेषताएं क्या होती है इस प्लान की, जिसको हम प्रोग्राम नाम देते हैं? डिटेल स्टेटमेंट होती है एक प्रोजेक्ट के लिए, कॉम्बिनेशन होता है ये आपका ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर और रूल्स का,
ये बनाए जाते हैं बेटा वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, इसमें सिस्टमेटिक वर्किंग हो इसलिए ये बनाया जाता है, और माइन्यूट डिटेल छोटी से छोटी बातों पे प्रोसीजर, रूल्स, बजट और सारी चीजें बनाई जाती हैं आपकी। ठीक है जी, डन है, ओके। इसके बाद आता है बेटा बजट। बजट क्या होता है, आप ये बोल लो कि आपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट न्यूमेरिकल फॉर्म में जब कोई चीजें आ जाती है ना, तो बजट ये जनरली बेटा आपका फाइनेंस के लिए ही बनते हैं मैक्सिमम बजट्स, लेकिन उसके अलावा वर्किंग के लिए भी होते हैं कि वर्किंग आवर्स आपने फिक्स कर दिए, या आपने एक बजट लेके चले कि हम इतनी क्या करेंगे, इतनी सेल करेंगे, इतनी यूनिट्स हमें सेल करनी होगी एक सेशन के दौरान, इस तरीके का। ठीक है, बजट एक स्टेटमेंट होती है एक्सपेक्टेड रिजल्ट की, जिसमें आप एक्सप्रेस करते हो न्यूमेरिकल टर्म्स में। ओके, इन बजट्स द रिजल्ट्स आर ऑलवेज मेजरेबल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर फाइनेंशियल इन नेचर। बजट में एक बात बेटा हमेशा याद रखना, मेजरेबल होंगे रिजल्ट्स, और दूसरी बात यहाँ पे जो स्टेटमेंट बनाई है उसमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट होते हैं आपके न्यूमेरिकल टर्म्स में। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस क्या है आपके, उसको जब आप न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर दोगे तो वो आपका बजट कहलाएगा। ठीक है, ये जनरली फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी प्रिपेयर्स ओनली फाइनेंशियल बजट। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंपनी हमेशा फाइनेंशियल बजट बनाएगी। फाइनेंशियल बजट के साथ बेटा कैपिटल बजट भी हो सकता है कि हमें फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं, जिसमें से हम 80 लाख आपके इक्विटी शेयर से करेंगे, 20 लाख डिबेंचर से करेंगे। ओके, ऑपरेशनल बजट हो सकता है बेटा, फाइनेंस आवरली यूनिट्स फिक्स कर सकते हो कि कितने आवर्स एम्प्लॉय वर्क करेंगे। ठीक है, बजट प्रिपेयर किए जाते हैं हर लेवल पे, चाहे आपकी टॉप लेवल है या लोअर लेवल। एग्जाम्पल है बेटा सेल्स बजट हो सकता है कि 1 लाख यूनिट सेल करनी है हमें 20 रुपए ईच के हिसाब से, यानी कि हमें टोटल 20 लाख की सेल्स करनी होगी। सो ये क्या है बजट, क्यों, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपकी न्यूमेरिकल टर्म्स में आपने क्या कर दी है बेटा, डिसाइड कर दी है। ओके जी, फीचर्स क्या होंगे बेटा, स्टेटमेंट होती है ये जिसमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट होते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में। अच्छा, ये स्टैंडर्ड के लिए काम करेंगे बेटा, जब तक देखो आपने डिसाइड नहीं किया, बजट नहीं बनाया, तो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको किस चीज से कंपेयर करोगे, जब तक आप क्या नहीं कर देते हो, आपका एक स्टैंडर्ड नहीं फिक्स कर लेते हो, या डिजायर्ड रिजल्ट्स आप फिक्स नहीं कर लेते हो। ठीक है जी, क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर। ठीक है, क्वांटिफाई कर लेते हो बेटा, बजट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर एट एवरी लेवल, ये कंट्रोलिंग डिवाइस है जहाँ की डेविएशन। इसका क्या मतलब है बेटा, यहाँ आपने देखा 20 लाख की सेल करनी है, एक्चुअल में सेल हुई बेटा आपकी 19 लाख की, सो ये जो 1 लाख है इट इज नोन एज डेविएशन, ये आपका डेविएशन। और ये डेविएशन कैसे पता चला आपको 1 लाख, क्योंकि आपने ऑलरेडी 20 लाख फिक्स किया था, तभी तो आपने कंपेरिजन किया ना कि 19 लाख हमने सेल की है 19 लाख रुपीज की, सो 1 लाख का डेविएशन रह गया। डन, बीपी डन, दैट इज बजट्स एंड प्रोग्राम। ओके, अब हम बात करेंगे बेटा ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी। एंड ऑब्जेक्टिव आपको ऑलरेडी पता होगा, दोज एंड पॉइंट जिसके लिए सारी एक्टिविटी की जाती है। ऑब्जेक्टिव आर दोज एंड पॉइंट्स जिसके अटेनमेंट के लिए सारी एक्टिविटी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल इस साल हम 20,000 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर देंगे सेल के मामले में, या हम इस साल हर साल 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए बेटा, स्मार्ट, आप लोगों की तरह स्मार्ट होने चाहिए। ठीक है, आप जैसे बच्चा है ना ये क्लास में, इसकी तरह स्मार्ट होना चाहिए, आपको पता होगा किसके लिए कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए। ठीक है जी, स्मार्ट का क्या मतलब होता है बेटा, स्पेसिफिक, मतलब पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे बोला ना 20,000 करोड़ मार्क हम टच करेंगे। मेजरेबल होना चाहिए कि आपने फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने बोला मैं आसमान से तोड़ लाऊं तेरे लिए कुछ, बता तो दो बेटा, चांद लाओगे, सूरज लाओगे, प्लेनेट लाओगे, तारे लाओगे, स्पेसिफिक नहीं है ना। सो सबसे पहली बात स्पेसिफिक होना चाहिए कि मैं तेरे लिए तारे तोड़ लाऊंगा। अच्छा, मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है, कितने तोड़ के लाओगे, 1 लाओगे, 2 लाओगे, 10 लाओगे, 50 लाओगे। अचीवेबल होना चाहिए, जिसको अचीव कर सको। अब चांद को तोड़ के लाना मुमकिन तो नहीं है ना, तो अचीवेबल नहीं है। ठीक है, रिलेवेंसी होनी चाहिए, कोई रिलेवेंसी बनी तोड़ लाऊं, टूटेगा थोड़ी यार, हथौड़ी लेके जाओगे क्या साथ में चांद को तोड़ने के लिए। ठीक है, और टाइम बाउंड, पर्टिकुलर टाइम बाउंड मैनर में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या बोला गया, हम 20,000 करोड़ मार्क क्या करेंगे, अचीव कर लेंगे एक फाइनेंशियल ईयर में। अब ये क्या है बेटा, मेजरेबल भी है। अच्छा, कंपनी के लिए ना अचीवेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी हर साल क्या करती है बेटा, 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, और उसने क्या बोला, हम क्या करेंगे इस साल टर्नओवर हमारा लेके जाएंगे एम्प्लॉइज 50,000 करोड़। एम्प्लॉइज क्या बोलोगे, मजाक कर रहे हो क्या,
स्पेसिफिक है, कुछ अचीवेबल लगता है ये अचीव। यार 1 करोड़ से 50 करोड़ बोलो, चलो 1000 करोड़, 50,000 करोड़, सो अचीवेबल नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, स्पेसिफिक भी है, मेजरेबल भी है, ना तो रिलेवेंसी इस चीज की कि आप इतना, और ना ही अचीवेबल। अच्छा, टाइम बाउंड होना चाहिए कि इतने समय में। ओके, सो आप समझ पा रहे हो ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए बेटा? ऐसा ऑब्जेक्टिव फिक्स करो जिसको आपकी कंपनी अचीव भी कर पाए। आपने कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव फिक्स कर दिया जो आपके एम्प्लॉय मतलब आपकी कंपनी के औकात के बाहर है, तो एम्प्लॉइज क्या होंगे बेटा? डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए बेटा? स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, टाइम बाउंड एंड रिलीवेंट। ठीक है, यही बात वो लिखी गई है बेटा। दे शुड बी एम्बिगियस, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो जिसको। अच्छा, आउटकम के साथ रिलेट करना चाहिए जो प्रोडक्शन आप कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप बनाते हो साबुन और आपने ऑब्जेक्टिव क्या बोला? इस साल हम 2000 यूनिट सेल कर देंगे सेंट की, जबकि आप बनाते ही नहीं हो। तो वो लिंक होना चाहिए मेजरेबल, टाइम बाउंड और अचीवेबल। ओके, ठीक है बेटा, आई थिंक क्लियर है। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आसान सा है। इसके बाद आता है बेटा स्ट्रेटेजी। अच्छा, इस चीज के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना एक वर्ड, ये वर्ड नहीं बताया था, आई एम सेइंग कि स्टार्टिंग में मैंने स्ट्रेटेजी के बारे में बताया था ना का आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हैं, या आपकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज, जो आउटसाइड मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें जो सारी चीजें होती हैं, उनको देखते हुए आप अपनी अप्रोच क्या रहेगी आपके बिजनेस की, उसको हम स्ट्रेटेजी बोलते हैं। भाई हम क्या काम करेंगे। स्ट्रेटेजी का एक मतलब है बेटा कि आप चाहते हो इस साल ना आप मतलब बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाओ, तो आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई कि हम इस साल प्रोडक्शन डबल कर देंगे, या हम साथ में एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर देंगे, या हम किसी के साथ पार्टनरशिप कर लेंगे, या हम एक कंपनी का मर्जर कर लेंगे हमारे साथ। तो ये क्या है आपकी स्ट्रेटेजी। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट को अप्रोच करने का आपका क्या तरीका रहेगा। अच्छा, स्वॉट का क्या मतलब होता है बेटा? स्ट्रेंथ, एस फॉर स्ट्रेंथ और डब्ल्यू फॉर वीकनेस। ये स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है बेटा, ये पर्टिकुलर एक कंपनी की होती है। ठीक है, और ओ और टी दैट इज अपॉर्चुनिटी, ये होती है बेटा सबके लिए आएगी। मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी आई तो सभी कंपनीज के लिए आएंगी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। और टी माने थ्रेट, ये होती है बेटा एक्सटर्नल, यानी कि ये जब अगर आएगी तो फायदा भी सबके लिए लेके आएगी, नुकसान भी सबके लिए लेके आएगी। स्ट्रेंथ और वीकनेस आपकी इंडिविजुअल कंपनी की होती है बेटा, कि आपकी स्ट्रेंथ आपके काम आएगी, आपकी वीकनेस आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो इन सब का एक ऑप्टिमल आपने यूज करके और आपकी जो अप्रोच रहती है उसको हम स्ट्रेटेजी बोलते हैं। It refers to a plan which takes into account the environmental opportunity and threats and the organizational strength and weakness and provides an optimal match between the organization and the environment, ताकि आप survive कर पाओ। ठीक है जी, 3 डायमेंशंस होते हैं इसमें। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आपको डिसाइड करना है, पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, और रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करोगे, ये आप क्या करते हो अपनी स्ट्रेटेजी में डिसाइड करते हो। ठीक है, क्या मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो होते हैं बेटा, क्या ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू करना चाहिए सेम लाइन ऑफ बिजनेस में, या नई लाइन ऑफ एक्टिविटीज ऐड करनी चाहिए, या टॉप पोजीशन लेनी चाहिए उसी लाइन में जिसने आप बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, ये कुछ आपके स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं। एक बार रिपीट करवा रहा हूं बेटा, हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा स्टैंडिंग प्लान्स, जिसमें हमने पढ़ा आपका PPMR दैट इज पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड एंड रूल्स। फिर हमने पढ़ा आपके सिंगल यूज प्लान्स दैट इज BP, बजट्स एंड प्रोग्राम। अभी हमने पढ़ा बेटा जो ना ही आपके स्टैंडिंग होते हैं ना ही सिंगल यूज होते हैं, दैट इज क्या पढ़ा बेटा हमने? ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी। अभी आपको क्या पढ़ना है बेटा? ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी के बीच में डिफरेंस। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? एंड पॉइंट जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। स्ट्रेटेजी क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव प्लान या अप्रोच आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन या बिजनेस एनवायरनमेंट को फेस करने के लिए। ठीक है, एक स्ट्रेटेजिक एक ऐसा प्लान है बेटा जो बनाया गया है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इसका मेन एलिमेंट क्या है कि आपको मेजरेबल टर्म्स में बताना है कि गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आपको क्या अचीव करना है। ठीक है, यानी कि एट द एंड ऑफ ईयर आप कहां देखना चाहते हो अपनी कंपनी को। ओके, स्ट्रेटेजी में द बिजनेस एनवायरनमेंट नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन वेदर स्ट्रेटेजी इज फॉर्मुलेटेड। अच्छा, इसमें आपको बिजनेस एनवायरनमेंट देखना हो बेटा। ठीक है, स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट देखना होता है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको ये देखना होता है कि आप जो मतलब डिसाइड करने वाले हो वो अचीवेबल भी है या नहीं टाइम बाउंड मैनर में। फिर एक डिफरेंस आता है बेटा ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी के बीच में। ऑब्जेक्टिव यहीं पढ़ा है बेटा अभी, पॉलिसी क्या होती है
कि आपको जनरल गाइडलाइंस किसी भी डिसीजन को लेते हुए। इसकी ज़रूरत क्या होती है बेटा, ये है तो ही ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बिना ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है ऑब्जेक्टिव के बिना। पॉलिसी क्या होती है बेटा, इनको बनाना इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप बना लेते हो तो ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। ठीक है, आज की क्लास से क्वेश्चंस बेटा आपके जो निकल सकते हैं वो यही रहने वाले हैं। सबसे पहले तो 2-2, 3-3 नंबर में ये 8 पॉइंट कि व्हाट इज पॉलिसी, व्हाट इज प्रोसीजर, व्हाट इज बजट, व्हाट इज प्रोग्राम, व्हाट इज आपका ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज स्ट्रेटेजी, व्हाट इज मेथड एंड व्हाट इज रूल। उसके बाद बेटा इन सब के बीच में आपस में डिफरेंस 2-2, 3-3 नंबर में, और एक फिर 3-4 नंबर का जब आपका क्वेश्चन आएगा बेटा, सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडिंग प्लान्स, या व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल प्लान्स, या व्हाट डू यू मीन बाय नाइदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज प्लान्स। ठीक है बेटा, इससे ऊपर का क्वेश्चन अगर आपका आता है तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज प्लान्स। ओके बेटा, इसके अलावा केस स्टडीज आ सकती हैं बेटा, आज के टॉपिक में से बिल्कुल आ सकती हैं। क्यों, यहाँ पे आपका इस तरीके से बनेगा कि एक बिजनेस है जिसकी आपको मतलब उसको स्ट्रेंथ ये है, वीकनेस ये है, और आपको बताना है कि आने वाले टाइम में अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, तो उनको क्या प्लान बनाना चाहिए। आप बोलोगे बेटा कि स्ट्रेटेजी उनको बनानी चाहिए। या आपको केस स्टडी दी जाएगी कि एक कंपनी में एक मिडिल लेवल मैनेजर प्रोडक्शन करने के लिए एम्प्लॉइज को एक सीक्वेंस बता रहे हैं कि उनको इस तरीके से काम करना है। व्हाट डू यू नो कि हाउ, व्हाट डू यू थिंक कि उनको वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको बताओगे कि बेटा प्रोसीजर्स। या आपको लगेगा बेटा एक केस स्टडी दी जाएगी कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है और उसमें क्या होता है, एम्प्लॉइज ना टाइम से नहीं आते, अच्छा उनको खाना खाने का टाइम है, अपने मन मुताबिक खा लेते हैं ना ही, अच्छा उनमें से कुछ स्मोकिंग कर लेते हैं जिससे कि वातावरण खराब रहता है, दिक्कत होती है फीमेल स्टाफ को। सो व्हाट डू यू थिंक कि वहाँ क्या बनाना चाहिए, तो आप बोलोगे बेटा उनको एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए जो कि रूल्स कहलाता है। रूल्स में उनको बताया जाएगा व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो उनमें आप बताओगे कि 9 बजे से पहले नहीं आना है किसी को, और 5 बजे के बाद नहीं जाना है कि किसी को, 9 to 5 की ड्यूटी रहने वाली है, स्मोकिंग अलाउड नहीं है। लाइक दैट आप उनको एक जनरल गाइडलाइंस आपको दे दोगे जो उनको डिस्क्रिप्शन पे नहीं कंपल्सिव होंगी, उनके लिए कंपल्सरी उनको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के आपके क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं बेटा। और इसी लेक्चर के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 दैट इज प्लानिंग बिल्कुल बढ़िया तरीके से कंप्लीट होता है। आई थिंक कि आप सब लोगों ने बिल्कुल अच्छे से इस चैप्टर को किया होगा। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है बेटा इस चैप्टर के रिगार्डिंग या फर्दर किसी चैप्टर्स में, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो 7404525297। मेरा नाम है बेटा अभिषेक गोयल, ये नंबर आप सेव कर लो, और कोई क्वेरी या कुछ आपको पूछना है बेटा इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप मेरे को बेझिझक व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है जी, इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक द लेक्चर। ओके जी, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।